Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. The topic that I'm going to explain to you is shifting cultivation. इस chapter में आपने usually देखा है that how the Adivasis, the people living in the forests and all used to go ahead and take up the life, the living thing. उनके agricultural practices क्या थे, what all things they used. सो प्राइम मोटिव जो उनका था दैट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे, सो इट्स सिंपली known as trees and bushes are burnt and then new plants are sown in ashes sometime later. Now for example, if I go ahead and let you know about shifting cultivation, so the simplest thing is that you need to see, usually लोग क्या करते थे, एक लैंड के टुकड़े पे कल्टीवेशन करा, जब वहाँ पे क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, मतलब उसकी कटाई हो गई, देन दे यूज टू गो अहेड एंड चॉप इट ऑफ. उस जगह को जो बची कुची जो वुड स्टिक्स वगैरह चॉप्स रहती है उसको जला दिया गया, वहाँ एशेस रह गई है. हमने बचपन में सुना था गार्डनर आता है, कभी कभी ऐश डालता था, या कभी कभी लाइक कोई सा भी कह सकते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह डालते थे गार्डन्स में ताकि पैदावार अच्छी हो. तो ये जो एशेस वगैरह होती थी, दे एक्टेड एज न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल. अब वो ज़मीन एक बार यूज्ड अप हो गई है, उसके बाद में उसको जला दिया है, फिर से रिजुविनेशन रिवाइटलाइजेशन के लिए एशेस जला देते थे और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता था. एंड देन सेकेंड टाइम, मतलब ये होता था लगभग एक पीरियड 4 to 5 ईयर्स के बाद में, सेकेंड टाइम फिर से उसी लैंड को रीयूज़ किया जाता था और वहाँ पे फिर एक क्रॉप उगाते थे. इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स द फॉरेस्ट ड्वेलर्स यूज्ड. फॉर एग्जांपल वो लोग जाके अलग अलग टाइप की क्रॉप भी लगाते थे, क्योंकि अभी साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है, काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये बताया गया है दैट एक क्रॉप कोई सी खास न्यूट्रिएंट जैसे पोटेशियम होता है या कुछ भी होता है सॉइल के अंदर, वो किसी एक खास मिनरल को डिप्लीट करता है. नाउ इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड टेक आउट द डिप्लीशन और टू फॉरसेक इट, उसकी भरपाई करने के लिए एक दूसरे टाइप का क्रॉप वहाँ पे लगा दिया है. फॉर एग्जांपल कभी वहाँ पे गेहूं ग्रेन लगा दिए हैं, या कभी नेक्स्ट टाइम बाले कर दिया है, या कोई से फ्रूट या वेजीज उगा दिए. सो दीज ऑल थिंग्स वर एक्चुअली द पॉलिसीज दैट पीपल यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन दे लिव्ड इन फॉरेस्ट कल्चर. बट धीरे धीरे वक्त बदला, साहूकार, सामंत, ज़मींदार, इन लोगों ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू करी. फॉरेस्ट ड्वेलर्स जैसे कि संथालों के साथ हुआ था, हम लोग देखते हैं संथालों को उनकी लैंड से हटा के एक दूसरी लैंड दी गई थी दैट वाज लेस फर्टाइल, जिससे उनके जो यूजेज वगैरह हो रहे थे वो ख़त्म होने लगे. देन व्हाट हैपेंड, दे अडॉप्टेड डूइंग लेबर वर्क इन सिटीज़, दे शिफ्टेड टू वेरियस टाउन्स एंड ऑल, जहाँ पे उनका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. So this is basically the history of the forest dwellers who lived on shifting cultivation, shifting agriculture भी कहते हैं इसे. इसे ज़्यादातर भाषाओं में और हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहा गया है. आई होप यू हैव गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. दिस इज केविन से साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.